नमस्कार, आप देख रहे हैं थर्ड आई न्यूज़ बालाघाट। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म और आज जिस चीज़ से, जिस जगह से हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं वो जुड़ी है गायों से। वो गाय जिसे लोग अपनी माता का दर्जा देते हैं। ये भी कहते हैं कि इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। लेकिन गाय जो अक्सर चुनावी मुद्दा बनी होती है, वास्तव में गाय को पालने के प्रति, गायों के रखरखाव के प्रति लोगों की क्या संवेदनाएं हैं, क्या होनी चाहिए, ये हम आज आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाना चाह रहे हैं। आज हैं हम वारासिवनी तहसील के ग्राम मुरझड़ की एक गौशाला में, जिसे जैन ट्रस्ट विगत 30 सालों से चला रहा है। इस गौशाला में क्या कुछ है, किस तरह से गायों का रखरखाव होता है, आइए देखते हैं। सिवनी जिले में हुए गौ हत्या कांड को लेकर गौ सुरक्षा का मुद्दा फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है। गौ हत्या प्रतिबंध कानून होने के बावजूद भी गौकशी और तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। आए दिन किसी न किसी घटना से सामना हो ही जाता है, जिसमें गौ रक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। सिवनी जिले के धूमा, धनोरा और पलारी में इन इलाकों में बीते दिनों गौ हत्या के मामले सामने आने के बाद तनाव की स्थिति बनी। इस घटना को लेकर हिंदुवादी संगठनों का गुस्सा सड़कों पर भी देखा गया और बालाघाट जिले के साथ ही सिवनी, बरघाट और छिंदवाड़ा, इन जिलों में भी हिंदुवादी संगठनों ने बंद का आह्वान किया, जिसे स्वस्फूर्त समर्थन भी मिला। दूसरी ओर मुस्लिम समाज ने भी ज्ञापन सौंपकर गौकशी को रोकने और अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की। इसी बीच गौ सुरक्षा का सवाल कायम है, जिसमें गौशालाओं की हालत, गौ तस्करी रोकने सुस्ती सहित कई प्रमुख वजहें सामने आती हैं, जिसे लेकर आज इस रिपोर्ट में हम गौशाला संचालन की दिक्कतों और गौ रक्षा की राह में आने वाली परेशानियों को समझने का प्रयास करेंगे। गौ हत्या के मामले जहां भी सामने आते हैं, वहां तनाव की स्थिति निर्मित हो जाती है। हिंदू मान्यताओं में गौवंश में 33 कोटि देवताओं का वास होने और इसका पूजन किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इसी वजह से गौवंश आस्था का प्रश्न हो जाता है। इसमें राजनीतिक दल भी गौ हत्या प्रतिबंध कानून लाकर इसके संरक्षण के लिए अपने प्रयासों को बल देते हैं, या यूं कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक केंद्र बिंदु में गौ रक्षा का मुद्दा प्रभावी होता है। भाजपा के अनुषांगिक संगठन गौ हत्या कानून में कड़े प्रावधानों की मांग करते हैं, जबकि अन्य राजनीतिक दल गौ रक्षा के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए आस्था का राजनीतिकरण किए जाने का आरोप अक्सर लगाते रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल गौ सुरक्षा को लेकर सड़कों पर दिखाई देता है, लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाए कि गौ रक्षा को लेकर गंभीरता वैसी दिखाई नहीं देती जैसी होनी चाहिए। गौशाला की बात जब भी सामने आती है तो गौवंश यहाँ सुरक्षित होने का आभास मात्र होता है, जबकि गौशाला के भीतर हकीकत वैसी नहीं होती जैसी समझी जाती है। गौशाला संचालन की भी अपनी चुनौतियां हैं, जिससे संचालन समिति को प्रतिदिन जूझना पड़ता है। नगरीय निकाय और पंचायत स्तर से आवारा मवेशियों को लेकर आए दिन अभियान चलाए जाते हैं। गौवंश पकड़कर गौशाला में भेजकर अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाने की समझ बना ली जाती है, लेकिन गौशाला में गौवंश की संख्या क्षमता से ज्यादा हो जाती है तो फिर इनके चारे पानी और देखभाल को लेकर भी परेशानियां बढ़ जाती हैं। सिवनी की घटना को लेकर जब बालाघाट सहित पड़ोसी जिलों में गौ सुरक्षा का मुद्दा हावी है, तब हमने गौशालाओं की व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास किया। इसी को लेकर आप जिस गौशाला को देख रहे हैं, ये वारासिवनी तहसील के मुरझड़ की गौशाला है। यहाँ की जानकारी जुटाने पर पता चला कि जैन ट्रस्ट द्वारा इस गौशाला का संचालन वर्ष 1993 से किया जा रहा है। संस्था के सचिव विनोद संचेती बताते हैं कि यहाँ पशुओं की क्षमता 700 है, लेकिन वर्तमान में यहाँ 900 पशु रखे गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि गौशाला संचालन कितना कठिन कार्य है, जिसमें क्षमता से ज्यादा पशुओं के होने पर उनकी देखभाल किन परिस्थितियों में की जाती है। गौशाला संचालकों का कहना है कि बालाघाट जिला सीमावर्ती जिला होने की वजह से यहाँ गौ तस्करी बड़े पैमाने पर होती है। जिले के भीतर 19 रास्ते ऐसे हैं जहाँ से गौवंश को हाँकते हुए या फिर वाहनों के जरिए सीमा के पार कसाई खाने पहुँचा दिया जाता है। जी, क्या कारण आप समझते हैं सर? गुजरे 20-30 सालों से आप इस सेवाभावी कार्य से जुड़े हैं, विशेष तौर पर गाय जिस तरह चुनावी मुद्दा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ चुनावी मुद्दा ही है या वास्तव में संवेदना है लोगों की गायों के प्रति? नहीं, बोलने में तो संवेदना व्यक्त करते हैं, पर प्रैक्टिकली कहीं कोई उसका रिजल्ट नहीं दिखता। गाय पहले घर का एक सदस्य हुआ करती थी, पर अब वो सदस्य नहीं है। तो उसके बारे में कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि जब माँ बाप भी बोझ बन जाते हैं तो लोग वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, तो ये तो गाय है, और बेरहमी से लोग उसको अपने घर से विदा कर देते हैं। तो कितने अभावों के बीच आप गायों का लालन पालन कर पा रहे हैं? क्या शासन आप पे ध्यान दे पा रही है, या ऐसी संस्थाएं जो गायों के लिए इतना आंदोलन करती है, क्या कभी उन्होंने सुध लिया आपकी? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमको ऐड मिलती है, पर वो पर्याप्त नहीं है।
वो तो ये अच्छी बात है कि गायों के प्रति जैन समाज की जो संवेदना है वो ज़बरदस्त है। और हमारे को ऑल ओवर इंडिया से जो फंड मिलता है उसके कारण हम चला पा रहे हैं। लगभग आज के तारीख में हमारा 1.25 करोड़ रुपये साल का खर्च है। तो गवर्नमेंट के एड के अलावा भी हमको जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता हम नहीं चला पाते। गौ सेवकों की चिंता इस बात पर भी है कि कभी कभी गौवंश पकड़ने के बाद प्रशासनिक सहयोग उस तरह का नहीं मिल पाता जैसा होना चाहिए, जबकि महाराष्ट्र प्रशासन भी गौ सेवकों को सहयोग देने में गंभीर नहीं है। वन विभाग द्वारा भी गौ तस्करी रोकने में मददगार भूमिका निभाई जा सकती है, लेकिन वो भी सुस्त रवैया अपनाते हैं। ऐसे में गौ सुरक्षा के उपाय नाकाम हो जाते हैं और गौवंश कसाई खाने तक पहुंच जाते हैं। गौशाला संचालन को लेकर बताया गया कि मुरझड़ गौशाला अशासकीय गौशाला है, जिसमें शासन से प्रति गौवंश 20 रुपये का अनुदान मिलता है, जिसमें उनके चारे, पानी, इलाज सहित अन्य खर्चे पूरे करने होते हैं। गौशाला संचालन को लेकर परेशानियां यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग गौशाला में अन्य पशुओं को छोड़कर भी चले जाते हैं। जहां हमें खरगोश, घोड़े, कबूतर भी दिखाई दिए, जिन्हें कोई न कोई यहां छोड़कर चला गया है। गौशाला संचालन की चुनौतियों में ये भी सामने आया कि गौपालक जब तक गाय ठीक होती है तो उससे रखते हैं, लेकिन बूढ़ी हो जाने पर उसकी सेवा में कोई रुचि नहीं लेते हैं और गौशाला में लाकर छोड़ देते हैं। गौपालकों से जुड़ी हकीकत ये भी है कि गाय को केवल दूध दोहने तक ही रखा जाता है और फिर यहाँ वहाँ आवारा भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें नगरीय निकाय और पंचायत द्वारा इन्हें जन सुरक्षा का हवाला देते हुए पकड़कर गौशाला में लाकर छोड़ दिया जाता है। क्षमता से ज्यादा गौवंश यहाँ हो जाते हैं, जिस पर कोई इनकी देखभाल किस प्रकार होगी ये सोचता तक नहीं है। गौशाला संचालन को लेकर आने वाली दिक्कतें और गौ सेवा से जुड़े पहलुओं से हमने आपको अवगत कराने का प्रयास किया है। गौरक्षा आज एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है, जिसमें गौ सुरक्षा न सिर्फ गौशाला समिति, गौरक्षकों या शासन की जवाबदारी है, बल्कि ये तो एक सामाजिक सेवाभावी सरोकार भी है, जिसमें सबको अपनी भूमिका निभानी होगी। आज जरूरत है गौवंश को राजनीतिक पटल से भावनात्मक रूप में स्थापित करने की। नहीं, गायों के प्रति गवर्नमेंट बोलना चाहिए कि हाँ जागरूक भी है, पर उसका जैसा निदान करना चाहिए, जिस तरीके से उसकी व्यवस्था करना चाहिए नहीं कर पा रही है। आज मनुष्य को लेकर जितने सचेत हैं उनको फ्री में देना, ये करना, वैसा, उस तरीके से गायों के प्रति जो संवेदना होनी चाहिए। आज अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, अगर ये NGO के साथ मिलकर इस बात का मतलब एक आश्वासन दे दें कि भाई चलो चारे की व्यवस्था हम करके देंगे, ये व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हम करके देंगे, आप सिर्फ मैनेज करिए, तो बहुत सी संस्थाएं आगे आ जाएगी। और अब आप बोलोगे हम 20 रुपये देंगे, अब आप करो, तो 20 रुपये में तो जानवर पालना नामुमकिन है। 93 में एक विचार आया कि क्यों ना अपन एक ऐसी संस्था बनाएं जिसमें अपन असहाय पशुओं की, पक्षियों की सेवा कर सकें। और उस समय दिमाग में यही था कि जो किसान पशुओं को पालने में असमर्थ हैं वो यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे और उनकी अपन सेवा करेंगे। पर खोलने के बाद पता लगा कि यहाँ से तस्करी बहुत तेज़ी से होती है। महाराज जाते हैं और फिर हमारा छापा मारने का अभियान चालू हुआ और उसमें उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिली और देखते देखते में इतना बड़ा रूप इस संस्था ने ले लिया। जी, तो इस संस्था में हम जीवों की बात करें, विशेष तौर पर गायों की बात करें, तो कितनी गाय आपके पास हैं और कौन कौन से जीव हैं? यहाँ पर हम लोगों ने एक मोटो रखा था कि जीव दया, और जीव दया के अंतर्गत गाय, बैल ये तो थे ही, पर इसके अलावा जो भी शाकाहारी पशु पक्षी हैं जिनको हम पाल सकते हैं, तो हम लोगों ने उनको भी रखना चालू किया। तो कुछ लोग खरगोश छोड़ के चले गए, कुछ कबूतर छोड़ के चले गए, कुत्ते छोड़ के लोग चले जाते हैं। बीच में लांजी से कुछ घोड़े आ गए थे। तो इस तरीके से जिनको हम शाकाहार से पाल सकते हैं उनको सबको रखते हैं। कितनी गायें हैं इस वक्त? अभी 935 गाय, भैंस वगैरह मिलाकर है। और क्षमता के बारे में बात करें तो कितनी गायें रह सकती हैं यहाँ पर? जो हमारे पास शेड वगैरह बने हुए हैं उसमें हमारी कैपेसिटी तो 700-800 की ही है, पर अभी फ़िलहाल थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, तो जैसे तैसे उनका भरण पोषण कर रहे हैं।